रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, लॉन्ग टाइम के लिए शेयर कैसे सेलेक्ट करें। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है। 100% आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आपको एक बनिए की तरह सोचने की ज़रूरत है। बनिया अगर किसी माल को 2-3 साल के लिए स्टोर करता है तो किन बातों का ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए हम प्याज को ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्याज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो लंबे समय तक खराब ना हो। सेकंड पॉइंट, अगर 2 साल बाद भी बेचे तो प्याज का भाव बढ़ा हुआ होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, जब वो खरीद रहा है तो सस्ते भाव में खरीदें। मतलब आपके शेयर में भी ये 3 बातें होनी चाहिए, क्वालिटी, ग्रोथ और सस्ता भाव। इसको देखने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके लिए हमें जाना होगा स्क्रीनर वेबसाइट पर। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको वो कंपनियां देखनी है जो मार्केट में कम से कम 10 साल पुरानी हो और 10 साल का डेटा अवेलेबल हो। तभी आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो किसी कंपनी को। किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए स्क्रीनर एक अच्छी वेबसाइट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। स्क्रीनर को ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। सर्च ऑप्शन में आपको जिस कंपनी को एनालाइज करना है उसका नाम टाइप करना है और सर्च करना है। उदाहरण के लिए मैं टीसीएस को ले लेता हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी की क्वालिटी। इसके लिए हम चलते हैं होल्डिंग सेक्शन में। सबसे ऊपर आएगी प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग में आपको क्या देखना है, पिछले 5-6 क्वार्टर की होल्डिंग देखना है जो कि स्टेबल होनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो भी है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो रही है, किसी क्वार्टर में कम हो रही है। दूसरे नंबर पर दिखाई देगी एफआईआई की होल्डिंग जो ठीक ठाक परसेंट में होनी चाहिए। कितनी है इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे ही आपको डीआईआई की होल्डिंग देखनी है जो कुछ ना कुछ होनी चाहिए कंपनी में। इसके बाद आएगी पब्लिक की होल्डिंग जो जितनी कम है उतना अच्छा है। दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग हमें क्यों देखनी है, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर अगर ईमानदार नहीं होगा तो कोई पैरामीटर काम नहीं आएगा। और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग से हमें क्या पता चलता है, कंपनी को देखने के लिए उनके पास ज्यादा सोर्स है। एक रिटेल इन्वेस्टर के पास उतने सोर्स नहीं है। अगर उनकी होल्डिंग है तो कंपनी ठीक ठाक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, कंपनी का मोट देखते हैं क्या है। इसके लिए आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी क्वार्टर में 10% है और किसी क्वार्टर में 5% हो रहा है, किसी में 0 हो रहा है। इस तरह की कंपनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी नहीं होती है। इसके बाद आपको देखना है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 सालों का, 5 सालों का और 3 सालों का, जिसके लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन 20% से ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद आपको जाना है बैलेंस शीट में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रिजर्व और उसके नीचे है बोरोइंग मतलब कर्जा, और रिजर्व है कंपनी के पास जो इक्विटी है। इक्विटी के मुकाबले कर्जा कम से कम होना चाहिए और रिजर्व से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। ये 3 पॉइंट आपको देखने हैं, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी का कर्जा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इन तीनों से हम पता लगा सकते हैं कंपनी की क्वालिटी। इसके बाद देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आपको देखना है सेल्स ग्रोथ, 10 सालों की, 5 सालों की और 3 सालों की, जो कि 20% से कम ना हो। ज़्यादा जितनी हो उतनी अच्छी है। इसके बाद आपको देखना है आरओई, 10 सालों की, 5 सालों की और 3 सालों की, जो कम से कम 20% हो। दोस्तों, सेल्स ग्रोथ और आरओई सबसे सटीक पैरामीटर हैं किसी कंपनी को नापने के लिए। इसके बाद आपको देखना है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब कंपनी उधार में माल बेच रही है, कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है। ओरिजिनल ग्रोथ वो ही है जो कंपनी के पास कैश के रूप में आई। ये 3 पैरामीटर हो गए ग्रोथ के। अब हम देखते हैं कंपनी को लेना कब है। एक अच्छी वैल्यू कंपनी को देखने के लिए आपको देखना पड़ता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम पीई कहते हैं, जो कि आपको चार्ट में दिख जाएगा। 10 सालों के एवरेज पी से करंट पी कम होना चाहिए, या 10 सालों के एवरेज पी के आसपास आप उसको खरीद सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, कंपनी की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको देखनी है होल्डिंग और उसका कर्जा, और कंपनी का मोट देखने के लिए आपको देखना है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों का। और कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए आपको देखना है सेल्स ग्रोथ 10 सालों की और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 सालों की, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और अच्छा भाव देखने के लिए आपको देखना है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 सालों का एवरेज और करंट का।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लगातार आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।